जय हिंद। आज हमने सीजीपीएससी प्रीलिम्स के 2025 के अंतर्गत हमने जीएस का पार्ट 1 के अंतर्गत इंडियन जीएस देख लिया था, जिसके अंतर्गत हमने 50 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन हमको इजी मिला। अब इसके बाद मैंने कहा था कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन का डीप एनालिसिस करेंगे और ये बताएंगे कि कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते हैं। उसके बाद एक और स्टेटमेंट था मेरा कि जो इंडियन जीएस है और छत्तीसगढ़ जीएस है, दोनों को एक्साई करके हम कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक एक करके हम 51 से लेकर के 100 तक छत्तीसगढ़ के सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024 की स्थिति में बिजली उपयोग की स्थापित क्षमता कितनी है। कोई सभी किताब पढ़ लो, हर बुक में आपको ये आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा, इसलिए ये हमारा सरल क्वेश्चन हो गया है ना। एकदम इजी से इजी क्वेश्चन हमको बनाने हैं। चरका गुरु चरत जाए, करिया गुरु सूतत जाए। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर है जनौला का उत्तर क्या है, ठीक, दिया और बाती पेंसिल और स्लेट ऐसा करके। तो काफ़ी टफ था, तो ठीक है, कई लोग एज्यूम कर पाए तो दिया और बाती लगा दिए तो सही हो गया, लेकिन मैं इसको टफ क्वेश्चन में काउंट करके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आपको केवल सरल प्रश्न, जो प्रश्न आपने बुक में पहले पढ़ा है उसको, जो बुक में नहीं पढ़ा है, जिसमें कंसेप्चुअल नॉलेज लगाना भी दिक्कत हो रहा है, रिस्क हो रहा है, उसको एकदम से हम छोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिहई किसका एक प्रकार है, तो बिहई चौक करके पढ़ते हैं और ये हमारे बुक में होता है। उसके बाद है हमारा पेसा एक्ट के संबंध में। तो पेसा एक्ट का जो क्वेश्चन है, ये आप लोग बुक में इसको बहुत आराम से पढ़ते हो कि जो पंचायत उपबंध है ना, पेसा एक्ट 1996 के अनुसार ग्राम में साधारणतः शामिल होंगे। तो ग्राम की जो डेफिनेशन है, ग्राम की जो डेफिनेशन है उसमें क्या दिया गया है, तो ये आराम से आपको बुक में मिलता है। तो इसको मिला के हो जाएगा 3 क्वेश्चन। ठीक है, 20 दुवरिया मंदिर हर बुक में मिलेगा, रतनपुर इसका आंसर है, जबकि सखी वन स्टॉप सेंटर आपको जरूरी नहीं है कि ये मिल जाए। ठीक, लेकिन आप मेंस की तैयारी किए होंगे और सोशल लेजिस्लेशन अगर पढ़े हैं तो वहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, महिलाओं के संबंध में तो भले बन सकता है, अदरवाइज इसको मैं टफ करके चल रहा हूँ। 57 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की, इस प्रश्न को ध्यान से देखो। ये प्रश्न कहता है कि यहाँ पर एसडीजी गोल है और उस गोल का संबंध किस हमारे जिले से है। तो देखो इतने सारे गोल है ना कि इसको याद रखना कठिन होता है। हालांकि आपको बीके नायक सर की किताब में या फिर ठीक, या फिर आपका जो करंट वो पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक सर्वे, उसमें आपका एसडीजी गोल दिया हुआ होता है किस जिले को क्या लक्ष्य है। तो मैं इसको टफ मानते हुए छोड़ रहा हूँ। हाँ, अगर आपको कोई करंट अफेयर पढ़ना है तो एक ही ऑथेंटिक मुझे लगता है बीके नायक सर की किताब पढ़ा करो। थोड़ा ये बुक लेंदी है मानता हूँ, लेकिन भाई अब पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सब रास्तों को मत देखिए। आप इधर उधर के मार्केट में ढेर सारी किताबें हैं, उनके चक्कर मत पढ़िए, बीके नायक पढ़िए, बहुत अच्छी बुक होती है। अगला है लोचन प्रसाद पांडे के संबंध में। तो लोचन प्रसाद पांडे तो पढ़े हो, बट ये दुनिया भर का जो इनका दिया है ये तो नहीं पढ़े हो। तो ये भी हमारा कैसा क्वेश्चन हो गया, टफ क्वेश्चन हो गया। तो ये दोनों टफ क्वेश्चन है। तो अब तक हमारे 4 क्वेश्चन हुए हैं। अगला है, चलते हैं हम 59, जिसमें ग्राम सभा के संदर्भ में बातें हैं। ठीक है, ग्राम सभा, तो ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो ये बता रहे हैं कि इसके ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे। तो आसान क्वेश्चन है ये आपसे बनाना पड़ेगा। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सभी किताबों मिलता है और बड़ा प्राइम क्वेश्चन है ये, और कई बार इस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं अलग अलग पीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी आपको बनाना चाहिए। अब एकदम से सभी को छोड़ देंगे तो नहीं बनेगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला है छत्तीसगढ़ में खीर जैसा व्यंजन। तो इसमें ना आपको प्रिंटिंग एरर थोड़ा सा दिख रहा है, बट उतना तो कंसिडर करना पड़ेगा ना कि तराईमई नहीं हो सकता, तस्मई होगा करके। 7 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर से कत्थक का आरती जैन करके आप अगर मिलाते हो
या जो भी चीज़ें होंगी आप इसको बनाने के लायक हो इसको, फिर भी चलो मैं टफ क्वेश्चन मान के इसको छोड़ रहा हूँ। 62 बड़ा इजी क्वेश्चन है कि किसको, है ना, कान में पहना जाता है और किसको कहाँ पहना जाता है, तो ये क्वेश्चन भी हमसे बनना पड़ेगा। ये बुक में दिया रहता है, वैसे तो ये भी रहता है। उसके बाद आता है हमारा मुख्यमंत्री अमृत योजना। जो सरकार की योजनाएं हैं ना, उसको आप लोगों को अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि यही योजनाओं को तो इम्प्लीमेंट करने वाले आपको बनना है। तो योजनाओं को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, बट बहुत कठिन है, इसलिए इसको छोड़ के हम चलते हैं। अगला है हमारा उरांव भगत। ठीक, ये भी आप जो सरगुजा रियासत पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से रहता है। तो अब तक हो गए हमारे 9 क्वेश्चन। और भारत के संविधान में नगर पंचायत का उल्लेख, ये भी बड़ा सरल क्वेश्चन। तो अब तक हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ भी है, बट कॉन्सेप्चुअल अगर पढ़े होंगे और छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों को विभिन्न जो वर्षा की मात्रा के आधार पर बांटे हैं, उस हिसाब से आप इसको बना सकते थे। ठीक है, ये बोल रहे हैं उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए मेरा क्लास बेसिकली किए होंगे तो ये क्वेश्चन बन जाता, चलो कठिन मान के छोड़ रहा हूँ। उसके बाद खारून नदी वाला भी जो देखोगे इसको, तो यहाँ पर ना हमको स्पष्ट पता नहीं चलता है। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, 2 क्वेश्चन 2 तो सही हो गया। और या नदी ढाल के अनुरूप ये भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि मैदान की जो ऊंचाई अमूमन यही है। तो 1, 2 और 4 तो सही हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो सही हो भी सकता है और गलत, इसलिए यहाँ रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। अगला चलते हैं हम 75। एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन विषय का संबंध किससे है, तो कोई बात नहीं, कठिन में कर देते हैं। और मराठा शासन काल के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो हलों की संख्या के आधार पर किसानों का कर निर्धारण किया जाता था। ये आपको हर किताब में आपको देखने को मिलेगा। अगला है हमारा, ये हो गया 11। और ये अनुच्छेद 40 भी बड़ा सरल है। 12 और बीबी गिरी जी का भी बहुत सरल है कि किस आंदोलन के समय राजन गंवाए थे, तो प्रथम। तो 13 क्वेश्चन हो चुका है अब तक। उसके बाद ये क्वेश्चन बुक से तो है, लेकिन आप इसको बनाने में थोड़ा असमर्थ हो सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब रहा सवाल ये जो 70 क्वेश्चन है, तो ये देखो 1981, हकीकत में इसको 1978 है, लेकिन जो दर्जा है ना 1981 मिला, तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अब 14 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 71 में, जनपद पंचायत की संरचना। तो ये आसान है, सरल है, ठीक है, तो इसको आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इसको मिला के हो जाते हैं हमारे 15 क्वेश्चन। पेंड्रा पठार, इसके बाद आता है हमारा पेंड्रा पठार का आंसर। तो पेंड्रा पठार की भी अवस्थिति को जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है। तो इसको मिला के हो गए 16। और उसके बाद PMKSY के अंतर्गत स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम उपलब्ध कराए जाने हेतु लघु सीमांत व अन्य कृषकों को क्रमशः कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। तो अगर आप इस योजना को पढ़े होते तो बन जाता, फिर भी मैं इसको टफ मानते हुए चल रहा हूँ। इसके बाद जो इस पांडु वंश के संबंध में जो स्टेटमेंट दिया है कोई बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हर्षगुप्त को परमेश्वर नहीं कहा जाता था, परम महेश्वर नहीं कहा जाता था। तो 2 क्या हो गया, इसमें पूछता है कौन से कथन सही नहीं है। तो जहाँ पर 2 आपका आएगा, है ना, वो आंसर हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए कौन कौन से कथन सही नहीं है करके, ठीक है। सरबपुरी की सत्ता समाप्त होने के पश्चात पांडुवंश ने अपना राज्य दक्षिण कोसल में, तो ये तो सही है। तो 1 जहां होगा तो वो तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, और चूंकि ये असत्य आ चुका है। तीसरा देखो, और इसमें हर्षगुप्त के शासन काल में राजधानी सिरपुर पूर्व में विष्णु मंदिर, ये तो एकदम से क्या है, ये गलत है। देखो ना, सही नहीं है, ये लिखा है ना, सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। तीवर देव के पश्चात हर्षगुप्त, ठीक, महानन और चंद्रगुप्त ने क्रमशः शासन किया है। तो तीवर देव के पश्चात, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि
यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट तो हमारे क्या हैं, गलत है ही है, केवल 3। ठीक है, यहाँ पर तीवरदेव के पश्चात हर्षगुप्त, महानंद और चंद्रगुप्त ने, तो ये चंद्रगुप्त भी इसके बाद का नहीं है, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ठीक है, और हर्षगुप्त को परम महेश्वर कहा गया है। सरबपुरी राजवंश की सत्ता समाप्त होने के पश्चात पांडु वंश ने अपना राज्य दक्षिण कोशल में स्थापित किया। तो ये तो क्या है, हमारा स्टेटमेंट सही है, और ये पूछता है सही नहीं है, तो अब इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3 और 4। तो अब तक हमारे क्वेश्चन हो गए 17। उसके बाद आता है हमारा 79 में देखो, ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन। तो ये जिले के कलेक्टर आसानी से मिल जाता है। खूब परिश्रम करना, पनही टोरना आपके लिए सरल भी हो सकता है, कठिन में थोड़ा सा भी कठिन हुआ है तो उसको बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। मैं केवल उसी प्रश्न को काउंट कर रहा हूँ जो आपके किताब में दिया हुआ है। गार्नेट बड़ी आसानी से आपको बुक में क्या है ये मिल जाएगा, तो 18 हुआ। कोठली जलप्रपात बहुत आसानी से मिल जाएगा, 19। और राज्य के बजट, देखो भाई 2 चीज हमको अच्छे से करना होता है, एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण और दूसरा होता है हमारा बजट। और बजट में किन किन मदों पर कितना कितना व्यय का प्रावधान किया गया है ये आपको पढ़ना चाहिए। तो बनाना चाहिए था, लेकिन चलो मैं टफ मानते हुए इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट बनना चाहिए सब। उसके बाद आता है हमारा धर्मेश किस जनजाति के प्रमुख देवता है। तो ठीक, ये भी हमारा बनना चाहिए। तो अब तक हमारा कितना हुआ था 19, तो इसको मिला के हो गया 20, और बेगार प्रथा मिला के 21। और दंडकारण्य क्षेत्र में कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन ठीक है सही है। तो इसके संबंध में हो जाएगा हमारा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो खरीफ, ये खरीफ नहीं है, ये रबी है। और बोलता है कौन से कथन सही हैं, तो देखो तीसरा तो आपका गलत हो चुका है ना, कौन से कथन सही है, तो ये तो आंसर है ही नहीं है। तो संभवतः आपका जो आंसर है, और 25% भाग में कोदो कुटकी की खेती करी जाती है, तो जहाँ जहाँ 4 है उसकी तो चांसेस बनते हैं। अब देखना है हमको पहला को, कुल बोई गई भूमि के 8% पर दलहन बोई जाती है, ये कहाँ से डाटा लाओगे आप, तो छोड़ो इसको। कौन सी जनजाति में आत्मा में विश्वास, तो टोटम, आत्मा मतलब टोटमवाद, टोटमवाद सभी जो जनजाति है वो करती है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको हम बनाने में शामिल करेंगे 21। इसके बाद आता है आवास, है ना, तो आवास के संबंध में ये जो क्वेश्चन है बैगा जनजाति वाला थोड़ा टफ है भाई ये, तो इसको छोड़ते हैं। खुरिया पठार का कौन सा हाईएस्ट पीक है, तो बरचुडी, ये बनना चाहिए, तो हो गया 22। और उसके बाद पीएम कुसुम को भी छोड़ दो, इतना पढ़ते तो हो बट इतना डिटेल कहाँ पढ़ते हो। और 91 का है हमारा सरहुल त्यौहार, तो ये हो जाता है 23, जो कि इजी है। इसके बाद आता है हमारा रायपुर के किस होटल में, तो ओरिएंटल होटल, बहुत सरल प्रश्न है ये। तो अब तक हमारे देखिए यहाँ कितना हुआ था 23, तो इसको मिला के हो जाता है 24। और सामूहिक मनोरंजन ये भी बुक में दिया रहता है 25। उसके बाद ये जो चाक करके प्रोग्राम है ना, बहुत फेमस था ये, ठीक है, तो ये भी आप अगर प्रोग्राम अच्छे से पढ़े होते तो बन जाता, फिर भी मैं कठिन मान के छोड़ रहा हूँ। पर्रा भरलाई तो काफ़ी पढ़ते हो भाई, ये बनना चाहिए, तो ये हो जाता है 26। थोड़ा भी कठिन तो मैं देखो एक लाइन से आपको छोड़ के चलता हूँ। बिंबा जी की मृत्यु पर रतनपुर की जनता काफ़ी दुखी थी, किसने कहा था, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन बिंबा जी की मृत्यु के समय उसके बाद कौन आया था, तो आप सबको पता है कोलब्रुक, तो यही बोलेगा। अब इतने कंसेप्चुअल नॉलेज तो अब माइंड आपको लगाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बनेगा। और सिंचाई क्षमता भी हर बुक में आपको मिल जाएगा, तो ये भी इजी क्वेश्चन तो हो जाता है हमारा 28 क्वेश्चन। उसके बाद ये अजीब टाइप का दिया हुआ है, इसको छोड़ दो, 28 हो चुके हैं। और उसके बाद शुष्क और सालवन, ये भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना, तो इसको भी आप छोड़ दो। और उसके बाद फिर ये जो हमारा 100 है ये भी अजीब टाइप का है, तो इसको भी छोड़ दो। तो टोटल यहाँ से हो जाता है 28 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, देखो जीएस में आया
सॉरी जीएस के अंतर्गत हमारा यहाँ पर क्या है, इंडियन जीएस, जहाँ से हमारा क्या आता है 50 क्वेश्चन आएगा ना। तो इंडियन जीएस में हमारा 22 बना 50 में। और अगर हम सीजी जीएस देखते हैं, सीजी जीएस, तो यहाँ बना हमारा 28 50 में। तो इस तरह से 22 और 28 को मिलाते हो तो आता है 50। और मैं समझता हूँ अगर इतना करेक्ट आप बना लिए हैं तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसमें आपका आराम से, एकदम आराम से सिलेक्शन होगा। तो 100 में जनरल सेलेक्ट हो जाएगा। बस ऐसे ही हमारा क्या निकाला जाता है, कट ऑफ का अनुमान इसी तरह से लगाते हैं भाई, क्योंकि इतना तो बनाना पड़ेगा, पीएससी के कॉम्पिटिटर हैं तो समझ गए। अब नेक्स्ट टाइम पीएससी देंगे या कोई भी पेपर देते हैं तो आप ध्यान में रखिए, जहाँ पर भी माइनस मार्किंग होगा तो आपको इन कुछ जो सावधानियां मैं बताया हूँ उनको फॉलो करिए, तभी आपका हो पाएगा। अदरवाइज आप जो पढ़े हो ना वो तो बना रहे हो, लेकिन जो नहीं पढ़े उसको बना के आप जो अपना बना बुनाया है उस महल को आप बिगाड़ दे रहे हो। तो ऐसा काम कभी मत करिएगा, क्योंकि तुक्के का कोई विज्ञान नहीं होता, ये गलत पद्धति है। मेहनत करो। कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, आपको वो जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो जिस किसी भी बुक में पढ़े हो वो बुक का पेज आपको दिखना चाहिए, तब समझ लो कि मेरी जो पढ़ाई है उसमें बात है। अगर आपको पेज नहीं दिखता, अंधेरे में अगर आपको अक्षर नहीं दिखते, तो अभी आपकी तैयारी बहुत दूर है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। खूब मेहनत करिए, कम से कम बुक पढ़िए, ठीक। सीजीजीएस के लिए आप जो बुक पढ़ना चाहिए आपको, एक मैं बता देता हूँ। सीजीजीएस है ना, सीजीजीएस के लिए या तो आप डीसी पटेल सर की बुक पढ़िए, जो सिंगल किताब आती है वो पढ़िए, या फिर टीएमएच का जो रमेश देवांगन सर की बुक आती है वो पढ़िए। दोनों मत लाइए, या तो इसको या तो इसको, दोनों का दोनों बेहतरीन किताब है, कोई भी एक पढ़िए, ठीक है। इसमें कोई कम दिया है तो उसमें से बढ़ाऊं, ये हरकत मत करो। आप कोई भी एक किताब, कोई भी एक बुक लाओ, उसको पहले 100% तो कवर करो यार, आप 100% इसको ख़त्म कर लो, उसके बाद आप दूसरी किताब के बारे में सोचा करो। क्योंकि ना ऐसा कर लोगे ना तो आप जो सबसे मोटी किताब है मार्केट की, हरिराम, और इसको पढ़े बिना तो आपको चक्कर आता है, नहीं पढ़ोगे तब तो रह नहीं सकते। तो अगर आप इसके ये सब पढ़ने के बाद इसको पढ़ोगे तो ये बुक बहुत आसान आपको लगेगा। बाकी इस किताब को मैं सजेस्ट कतई नहीं करूँगा, क्योंकि इसको पढ़ना तो ठीक है लेकिन इसको ना हम रिवाइज़ नहीं कर पाते, और ये बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज़ हो जाएगा। इन दोनों बुक को काफ़ी जल्दी रिवाइज़ कर सकते हो। तो सीजीजीएस के लिए आपको यही पढ़ना है, अगले नेक्स्ट ईयर के लिए भी, और कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी, ठीक है। और ज़्यादा हिंदी ग्रंथ अकादमी ये वो इन सब के चक्कर से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ भी लोगे ना तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि पढ़े भी रहोगे तो भी काम नहीं आएगा, ठीक है। अब रहा सवाल इंडियन जीएस के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो वो हम अभी ना बता के और कभी जो क्लास होगी उसमें बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जल्द ही हम अपनी एक फाउंडेशन बैच लाने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। बहुत जल्द ये बैच आपको मिलेगा, सुबह इसकी क्लास रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।